स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड वी आर बैक एंड आज हम लोग अपना क्या करने वाले हैं। आज हम लोग अपना मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसके बाद से क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। सो आज का लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे की सारी चीज़ों को क्या करने वाले, कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आज का लेक्चर ना थोड़ा सा क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले भी क्या कर लिया था, इसके पहले लेक्चर्स में बहुत कुछ कर लिया था। और मैं आप लोगों को, अगर आप लोग अभी भी नीट के लिए वन स्टॉप मतलब अगर आप सोच रहे हो कि क्या अभी भी हमारा हो सकता है क्या नहीं होगा, तो बेसिकली आपका बिल्कुल होगा। आप लोगों को बस एक सही गाइडेंस चाहिए और वो गाइडेंस आपको मैं दूंगा। आपको बस क्या करना है, आपको बस सिंपली चैनल पे बने रहना है। मैं डेली आपको क्या करता हूँ, मैं डेली आप लोगों के लिए लेक्चर्स डाल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आपको बस वो करते जाना है एंड आपके बेसिकली आपका नीट में सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब मेरा हो सकता है तो आपका तो हो ही हो सकता है। सो बेसिकली यही मैं कहूँगा कि आप लोग क्या करो, चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सो आज हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम क्या करेंगे, कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके पहले जो भी था हम लोगों ने क्या कर ली थी, बात कर ली थी सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल एपिथेलियम के बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद में हमने टिश्यू के ओरिजिन के बारे में बात कर ली थी, टिश्यू और किस तरीके से होता है, और बेसिकली सारा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं इस लेक्चर के बाद। आज हम लोग मॉडिफिकेशन एंड इसके बाद जो भी चीज़ें कंटिन्यू होने वाली है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो मॉडिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो बोथ सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलुमिनार एपिथेलिया कैन बी मॉडिफाइड विद स्पेशलाइज स्ट्रक्चर एट देयर अपाइकल फ्री, मतलब जो अपाइकल सरफेस होती है, जो फ्री सरफेस होती है, ठीक है, वहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये इनहेंस करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को, क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। मतलब बोथ सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलिया कैन बी मॉडिफाइड इनटू स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, ठीक है, मॉडिफाई होते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, विद देयर अपाइकल फ्री सरफेस टू इनहेंस देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। मतलब क्या करते हैं, बेसिकली स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या करते हैं, बेसिकली अपाइकल पे प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, दो मेजर क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। माइक्रोविलाय जो क्या करता है, बेसिकली फॉर्म करता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया, और सीलिया ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। ये क्या करता है, ये बेसिकली माइक्रोविलाय क्या करता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या करता है, बेसिकली फॉर्म करता है, और सीलिया क्या करता है, बेसिकली ये सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है, बेसिकली फॉर्म करता है। सो चलो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने, दोनों मेजर मॉडिफिकेशंस के ऊपर हमने क्या कर ली है, बात कर ली है। अब हम लोग माइक्रोविलाय को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली माइक्रोविलाय होते क्या है, सो माइक्रोविलाय आर मिनट फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑन द फ्री, मतलब जो फ्री सरफेस होती है जिसको हम अपाइकल सरफेस बोलते हैं, ठीक है, ऑफ द एपिथेलियम सेल। बेसिकली जो हमारे एपिथेलियल सेल होते हैं उनकी फ्री सरफेस जिसको हम अपाइकल सरफेस बोलते हैं, एपिकल सरफेस बोलते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये खुद कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और ये सरफेस एरिया को क्या करते हैं, बहुत हद तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। कितना बढ़ा देते हैं, बेसिकली 20 से 30 टाइम्स तक ये लोग क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया को आपके बढ़ा देते हैं। और ये इनहेंस क्या कर देते हैं, आपके एब्जॉर्प्शन को इनहेंस कर देते हैं, किसकी, न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लूइड की। अब देखो ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता है कि आपकी क्या कर देते हैं, बेसिकली आपकी है ना, न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होती है उसको इनहेंस कर दिया जाता है। बेसिकली देखो ऐसा होता क्यों है, हमारी बॉडी ना बेसिकली देखो इस तरीके से काम करती है कि आपकी जो, आप जो भी डाइट ले रहे हो, आप लेट सपोज करो आपको जो भी खाना ले रहे हो, ठीक है, रोटी सब्जी दाल चावल आप जो भी ले रहे हो, तो उसको ना मैक्सिमम यूटिलाइज करा जाता है। देखो क्या है कि आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि फूड है ना, अनलिमिटेड नहीं है ना। आप लोगों की बॉडी, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग है ना, रोज आपके घर में बेसिकली आपके भगवान आपको हमेशा खाना, आपके घर में खाने के भंडार भरे रहे हैं, बट आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप लोग एक बार खाना खा लेते हो, ठीक है, लेट सपोज करो आपने समोसा खा लिया, ठीक है, दुकान में आप बैठे हुए हो, ठीक है, लेट सपोज करो यहाँ पे आपने एक समोसा खा लिया, 10 रुपए का एक समोसा आता है, 10 या 15 रुपए का एक समोसा आता है, ठीक है, आपने वो खा लिया। अभी आपके पास जेब में 100 रुपए हैं, आप चाहे तो और ज्यादा क्या ले सकते हो, समोसे ले सकते हो। बट अब आप समझने की कोशिश करो, आपका पेट क्या है, आपका पेट एक समोसे में भर गया है, ठीक है, हो सकता है 2 समोसे खा लियो, ठीक है, भर चुका है, आपका पेट भर चुका है, ठीक है। सो बेसिकली अब आपको, अब आप क्या करोगे, अब आपकी बॉडी, अब आप क्या करोगे, आपकी बॉडी, अब आपकी बॉडी क्या करेगी, बेसिकली वो है ना, वो जो आपने समोसा खा लिया उसी से वो आपकी बॉडी क्या करेगी, मैक्सिमम उसका वर्क लेने की कोशिश करेगी। मैक्सिमम जो भी समोसे के अंदर से जो भी उसको काम का, वैसे तो समोसा इज जंक फूड, ठीक है, उस बेसिकली वो स्ट्रीट फूड है, उससे क्या ही आप लोगों को काम का मिलेगा, ठीक है।
बट उससे जो भी लेट्स सपोज करो बॉडी को मिल सकता है काम का, वो बॉडी क्या करेगी, उससे यूटिलाइज करने की कोशिश करेगी। आपकी बॉडी के लिए बेसिकली लॉजिक ये है आपकी बॉडी के पास कि उसको ये लगता है कि अनलिमिटेड फूड नहीं है, ठीक है। आपकी बॉडी इसीलिए क्या करती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी करती है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को भी क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। इसी वजह से माइक्रोविलाई क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी में डेवलप हुए हैं कि ये मैक्सिमम मतलब जितना ज़्यादा हो सके आपकी बॉडी में क्या है, जब भी आप फूड क्या क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, तो उससे मैक्सिमम क्या कर सके, वो आपके फूड से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सके और बेसिकली क्या कर सके, सारे के सारे क्या कर सके, फ्लूइड्स को भी क्या कर सके, अब्सॉर्ब कर सके। तो इसी वजह से बेसिकली हमारी बॉडी में माइक्रोविलाई क्या होते हैं, डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी ने क्या करा, ओवर द टाइम पीरियड हमारी बॉडी ने माइक्रोविलाई को क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। इसको हम लोग माइक्रोविलायस एपिथेलियम भी बोलते हैं। बेसिकली किसके बने होते हैं, ये सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम के क्या होते हैं, बेसिकली बने रहते हैं, मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, विथ डेंस माइक्रोविलाई ऑन द अपिकल सरफेस, ठीक है। एपिकल सरफेस पे क्या होते हैं, बेसिकली डेंस माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और ये एक ब्रश बॉर्डर लाइक क्या बना लेते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि क्या होता है, विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि कैसा होता है ना, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, विजिबल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि माइक्रोविला है ना, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, नंबर्स में होते हैं, मतलब ये बेसिकली एक या दो नहीं होते, ये बहुत बहुत एक्सट्रीम क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ये डिस्टिंक्ट बॉर्डर, मतलब अलग से ये क्या करते हैं, एक बॉर्डर बना लेते हैं, ये अलग से दिखने लग जाते हैं, बेसिकली नॉर्मल सरफेस के ऊपर ये अलग से दिखने लग जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इतने ज्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद पढ़ो, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड बॉर्डर्स। बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेटेड बॉर्डर्स कहा जाता है इसको, बेसिकली किसमें, इंटेस्टाइन में। एंड ब्रश बॉर्डर कहा जाता है इसको, किडनी में कहा जाता है। ये दोनों ही नाम आप लोगों को याद रखने हैं, ये दोनों ही टर्म्स नीट के अंदर क्या करी जाती है, फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। एंड आपको ये दोनों टर्म्स को क्या करना है, याद रखने की कोशिश करनी है, याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बनते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एग्जांपल ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। बेसिकली ये कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये होता है बेसिकली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा बेसिकली किसमें प्रेजेंट होता है, पीसीटी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा और पीसीटी के अंदर क्या होगा, आपके प्रेजेंट होगा, पीसीटी ऑफ किडनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग सीलिया के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब सीलिया क्या होती है, देखो सीलिया ना हेयर लाइक क्या होती है, मोटाइल साइटोप्लाज्मिक क्या होती है, प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। बेसिकली कैसी होती हैं, ये हेयर लाइक होती हैं और ये मोटाइल होती हैं, ठीक है। ये कैसी होती है, मोटाइल, आपको याद रखना है किसकी प्रोजेक्शंस होती है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती है ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ एपिथेलियल सेल। बेसिकली जो एपिथेलियल सेल की जो फ्री सर्फेस होती है, जिसको हम एपिकल सर्फेस बोलते हैं, वहां पे क्या होती है, बेसिकली प्रेजेंट होती है। और ये क्या होती है, ये बेसिकली रिदमिकली क्या होती है, बेसिकली मतलब मूव करती हैं। और किसमें इनका जो रिदमिक मूव होता है, वो है ना बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड वेव फॉर्म में होता है। मतलब ये है ना, देखो एक वेव होती है ना, जो इस तरीके से, बेसिकली इस तरीके से, बेसिकली एक के साथ एक के साथ एक क्या होते हैं, ये लोग रिदम में क्या करती हैं, बेसिकली वेव्स फॉर्म करती हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, बेसिकली जो आपका मटेरियल है, लेट सपोज करो कुछ भी जो मटेरियल आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जो इनके ऊपर जो यहाँ पे लेट सपोज करो, यहाँ पे ये एक कोई सा मटेरियल है, कुछ भी कह सकते हो हम लोग, बाद में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली उसको क्या करते हैं, ये अब एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो ये मटेरियल क्या होता जाता है, आगे 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 होता जाता है। तो मतलब ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट मूवमेंट में क्या करते हैं, बेसिकली शो करते हैं। जिस तरीके से आर्मी क्या करती है, कोऑर्डिनेट, जैसे आर्मी में जो सोल्जर्स रहते हैं, वो एक कोऑर्डिनेट मूवमेंट में क्या करते रहते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक चलते हैं ना। हमने अपने क्या देखा है, बेसिकली जब भी हम लोग क्या देखते हैं, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे जो परेड्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि आर्मी की मूवमेंट्स होती हैं। बेसिकली जब मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वो रेड फोर्ट के सामने बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे शोज़ करे जाते हैं ना आर्मी के थ्रू। तो बेसिकली ये वही चीज़ है। सो आप लोगों को आई होप क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। जैसे आर्मी की एक मूवमेंट होती है, ठीक है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, एक के पीछे एक के पीछे। तो ये उसी तरीके से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो ये कैसे होते हैं, माइक्रोविलाई से क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं, 5 से 10 क्या होते हैं, माइक्रोमीटर के होते हैं। किसमें, लेंथ में ये क्या होते हैं, बेसिकली बड़े होते हैं, 5 से 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। फंक्शंस जैसा मैंने आपको बता दिया था, मूवमेंट करते हैं किसका, म्यूकस का, ठीक है, किसमें से, एंड पार्टिकल्स अक्रॉस एपिथेलियल सरफेस। बेसिकली क्या करते हैं, म्यूकस का मूवमेंट करते हैं और पार्टिकल्स का मूवमेंट करते हैं किसमें, एपिथेलियल, मतलब पूरे एपिथेलियल सेल के अक्रॉस ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, रिदमिक होते हैं, ठीक है। एंड ये कैसी होती है, वेव लाइक ब्रीथिंग करते हैं। मतलब ये जैसे, जैसा मैंने अभी आप लोगों के सामने कहा, ये जैसे लहरें उठ रही होती है ना, तो ये उसी ये तरीके से क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। अब इसके बाद एक और हम लोग क्या करते हैं, टाइप बात करते हैं। तो सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम ये क्या होता है, इसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं।
तो बेसिकली ये कैसे होता है, तो बेसिकली इनके ऊपर हम बात करते हैं सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। तो बेसिकली ये होते हैं बेसिकली हमारे जो सिंपल कोलुमिनार हो गए ना और सिंपल क्यूबॉइडल, यहाँ से पढ़ो सिंपल कोलुमिनार और क्यूबॉइडल को आप क्या करो, अब मॉडिफाई करोगे विथ मोटाइल सीलिया, तब जाके ये क्या बनते हैं, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल बन जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो कोलुमिनार होते हैं या क्यूबॉइडल सेल होते हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है, वो मॉडिफाई होते हैं मोटाइल सीलिया के साथ किसकी, एपाइकल सरफेस पे, तब जाके ये क्या बनते हैं, हमारे सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल बन जाते हैं। ठीक है, और इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स को क्या करना, मूव करना। ठीक है, फ्लूइड्स को मूव करना अक्रॉस क्या, टिश्यू सरफेस, बेसिकली जो आपकी टिश्यू सरफेस होती है उसके थ्रू क्या करना, मूव करना, उसके अक्रॉस क्या करना, मूव कराना। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स आप लोगों के लिए याद रखते हैं। अब ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल निकल के आता है फेलोपियन ट्यूब्स, जो ओविडक्ट होती हैं और जो यूट्राइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, बेसिकली वहां के थ्रू क्या करा जाता है, ये मूव करा जाता है बेसिकली। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, जो हमारे ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वहां के पे क्या करा जाता है, मूवमेंट किया जाता है। वहां पे क्या होते हैं, बेसिकली सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली सिंपल कोलुमिनार या फिर जो सिंपल क्यूबॉइडल है उसका मॉडिफिकेशन होता है किसका, मोटाइल सीलिया के साथ। और ये क्या करते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, फ्लूइड को मूव कराते हैं, बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स को मूव करा, बेसिकली फ्लूइड को क्या करा जाता है, मूव करा जाता है किसमें, अक्रॉस द टिश्यू सरफेस, मतलब टिश्यू सरफेस के अक्रॉस मूव करा जाता है। बेसिकली आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये बेसिकली कैसे, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बेसिकली फेलोपियन ट्यूब्स में पाए जाते हैं। एंड इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या करे जाते हैं, ये पाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखो कुछ नहीं है, बेसिकली ये क्या होते हैं, ये बेसिकली आप इसको है ना नाम से समझने की कोशिश करो। ग्लैंड्स से आपको क्या समझ में आता है, बेसिकली ग्लैंड से आपको ये समझ में आता है कि कुछ ऐसी चीज है जो बेसिकली कुछ क्या करेगी, सिक्रेट करेगी। अब वो सिक्रेट क्या करेगी, वो बेसिकली उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये है ना स्पेशलाइज एपिथेलियल सेल होते हैं। पढ़ो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ये क्या है, ये एक स्पेशलाइज एपिथेलियल क्या होते हैं, बेसिकली टिश्यूज होते हैं जो कि किसके बने रहते हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल दैट आर मॉडिफाइड फॉर सिक्रेशन। मतलब ये इसके बने हुए हैं, मतलब ये कुछ ऐसी सेल्स के बने हुए हैं जिनको बेसिकली नेचर ने मॉडिफाई कर दिया है किसके लिए, सिक्रेशन करने के लिए। ठीक है, एंड दीज सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ग्लैंड्स। और यही सेल क्या बनते हैं, ग्लैंड्स बन जाते हैं। यही सेल बेसिकली ऑर्गेनाइज होते हैं एक स्ट्रक्चर्स में जिसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, यही सेल आपस में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और बॉडी के वेरियस ग्लैंड्स को क्या करते हैं, बेसिकली फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं। उनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, दैट सिंथेसाइज एंड रिलीज स्पेसिफिक सब्सटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, एंजाइम्स कहते हैं, हार्मोन्स कह सकते हैं, म्यूकस कह सकते हैं, स्वेट कह सकते हैं और अदर प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, एक स्पेशलाइज एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि बेसिकली किसका बना रहता है, कंपोज्ड ऑफ अ सेल दैट आर मॉडिफाइड फॉर सिक्रेशन। ठीक है, एंड दीज सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ग्लैंड्स। और ये सेल बेसिकली ये सेल अपने आप को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लैंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और जो ग्लैंड्स होता है ये बेसिकली क्या करता है, स्पेसिफिक सब्सटेंस बेसिकली जिसको हम सिक्रेशंस कहते हैं उसको रिलीज करता है। और सिक्रेशंस क्या हो सकती हैं, सिक्रेशंस एंजाइम्स हो सकता है, हार्मोन्स हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, इसके अलावा स्वेट हो सकता है या फिर अदर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ा जाए इसके बेसिकली, अब हम लोग इनके एग्जांपल्स के ऊपर अब क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो बेसिकली है ना, नंबर ऑफ ग्लैंड्स के बेसिस पे हम लोग दो तरीके की ग्लैंड्स डिफाइन करते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन एंड मोड्स के ऊपर आ जाएंगे। एंड उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे। ठीक है, सो चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली शुरू करते हैं। सो बेसिकली पहला आता है यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। तो देखो यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये वो होती हैं जिनमें क्या होता है, सिंगल सिक्रेटरी सेल्स क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है। देखो यूनिसेल से क्या समझ में आता है, ठीक है, यूनिसेल्युलर बैक्टीरियाज के ऊपर हमने क्या करी है, बात करी है। ठीक है, यूनिसेल्युलर बैक्टीरियाज, मल्टी सेल्युलर, तो इन सभी के ऊपर हम लोग क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो ये कुछ उसी से सिमिलर है। ठीक है, इसमें जब तुम यहाँ पे पढ़ोगे तो इसमें क्या होता है, ग्लैंड कंटेन ओनली अ सिंगल सिक्रेटरी सेल। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल सेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होता है, जो कि है ना पूरा एपिथेलियल टिश्यू, मतलब एपिथेलियल सेल में क्या होता है, बेसिकली फैला हुआ होता है। ठीक है, स्कैटर्ड अमॉन्ग अदर एपिथेलियल सेल, बेसिकली पूरे एपिथेलियल सेल में क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जांपल है हमारा क्या, गॉबलेट सेल्स। बेसिकली जो हमारे गॉबलेट सेल्स होते हैं, बेसिकली ये क्या है, ये एक यूनिसेल्युलर ग्लैंड होता है जो कि बेसिकली क्या है, जो कि बेसिकली क्या करता है, सिक्रेट करता है। ये भी सिक्रेट करने की कैपेसिटी को क्या करता है, अपने अंदर होल्ड करता है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं होता कि यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स कुछ सिक्रेट नहीं करते, वो भी है ना सिक्रेट करते हैं। ठीक है, बट हाँ, मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स के कंपैरिजन में ये उतने ज्यादा क्या होते हैं, प्रोमिनेंट नहीं होते। क्योंकि देखो मैं इसका रीजन तुम्हें बताता हूँ, हमारी बॉडी में ना जितने भी ग्लैंड्स तुम लोग देखोगे, वो मेजोरिटी ऑफ द ग्लैंड्स कैसी है, वो मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स
है। तो बेसिकली तुम इस तरीके से कह सकते हो कि हमारी बॉडी में मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स का नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स का नंबर क्या है, बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या है, बेसिकली कम है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कुछ हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर भी क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग एक स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली बात करेंगे। सो ये तुम लोगों के सामने क्या है, बेसिकली प्रेजेंट है, ठीक है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स के ऊपर आ चुके हैं। ये ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये ग्लैंड्स बेसिकली कंसिस्ट किसके होते हैं, ये है ना कंसिस्ट कर होते हैं क्लस्टर्स ऑफ ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। बेसिकली क्लस्टर तुम समझते हो क्लस्टर क्या होता है, ठीक है। एक जगह पे बेसिकली क्लस्टर का मतलब होता है एक बॉल बन जाना या फिर एक जगह पे बहुत सारे सेल्स का क्या हो जाना, इकट्ठा हो जाना, ठीक है। सो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लस्टर कहते हैं। ये जैसे ये बन गया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, ग्लैंड कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर्स ऑफ ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज इनटू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या होती है, ये है ना डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या करती हैं, ये है ना बेसिकली बहुत सारे क्या हो जाते हैं, बेसिकली अपने जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एक नई तरीके की स्ट्रक्चरल यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। मतलब ये अलग तरीके की स्ट्रक्चरल यूनिट बना लेते हैं। देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक कोर प्रिंसिपल तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात रिपीट करी थी ना, कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या करते हैं, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स वो होते हैं जो बेसिकली अपना बहुत सारा मतलब बॉडी के अंदर सिक्रिएशन करते हैं। उनके अंदर बेसिकली एक सेल नहीं होता, उनके अंदर बहुत सारे मल्टीपल सेल्स होते हैं। अब ये बहुत सारे मल्टीपल सेल्स बेसिकली सारे के सारे सेल्स का जो मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स का बनाने का जो तरीका होता है वो सबका सेम ही होता है, सब में क्लस्टर्स ही बनते हैं, ठीक है। सब में क्या बनते हैं, सब में क्लस्टर्स क्या बनते हैं, क्लस्टर और ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी सेल्स बनते हैं। और ये जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्लस्टर से शुरुआत तो हुई है, इनकी क्लस्टर से शुरुआत तो हुई है, बट ये क्या करते हैं, ये डिस्टिंक्ट यूनिट्स में क्या कर जाते हैं, बेसिकली अपने आप को कन्वर्ट कर जाते हैं। इसका एग्जांपल इस तरीके से समझो कि सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर भी क्लस्टर्स होंगे, ठीक है, क्लस्टर से ही बने होंगे। बट ये देखो इनका काम क्या है, इनका काम सलाइवा रिलीज करना है, ठीक है। पेनक्रियास के अंदर भी क्लस्टर्स होंगे, बेसिकली क्लस्टर्स ऑफ सिक्रेटरी सेल्स होंगे, बट इनका काम क्या क्या है, पेनक्रियाटिक जूस को क्या करना, सिक्रेट करना। लिवर के अंदर भी बेसिकली, लिवर के अंदर बेसिकली आप प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाइल वगैरह को क्या करना, बेसिकली स्टोर करना, ठीक है, रिलीज करना, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्वेट रिलीज करना। इसके बाद जो हमारे मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं, जो हमारे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, इन सभी में जो चीज तुम्हें कॉमन मिलेगी, ये सभी क्या होते हैं, इनके अंदर क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर्स। और कह सकते हो कि सेकेंडरी सेल्स के बेसिकली जो हमारे सिक्रेटरी सेल्स होते हैं उसके बेसिकली क्या होते हैं, बहुत ही सारे ग्रुप्स बने रहते हैं। और ये देखो ये बेसिक जो आपका इनका आप इस तरीके से समझो कि इनका लेवल 1 तो क्या है, सबका सेम है, बट जो लेवल 2 है उसमें क्या बन जाते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्या कर रहा था, आपको ये समझा रहा था। ये लाइन उसी चीज को क्या करती है, डिनोट करती है। आगे बढ़ा जाए। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड एंड साइट ऑफ सिक्रेशन। बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या करती है, बेसिकली डिपेंड है इनकी किसकी, मोड एंड साइट ऑफ सिक्रेशन पे क्या होती है, इनकी क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से बेस होती है, ठीक है। और ग्लैंड्स क्या होते हैं, बेसिकली 3 मेजर टाइप्स के क्या होते हैं हमारे पास, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सोक्राइन होता है, ठीक है, उसके बाद एंडोक्राइन होता है और फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होता है, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, इनको कवर करेंगे, ठीक है। सो पहले हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर आ जाते हैं। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स दैट सिक्रेट देयर प्रोडक्ट थ्रू डक्ट इनटू एपिथेलियल सरफेस। बेसिकली इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो सीक्रेट करती हैं देयर प्रोडक्ट थ्रू डक्ट। मतलब ये क्या करती हैं, इनके पास एक डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसकी मदद से ये क्या करती हैं, बेसिकली जो आपके क्या करती हैं, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर क्या करती हैं, बेसिकली अपना जो इनका एंजाइम है या फिर जो भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है उसको क्या करते हैं, बेसिकली सीक्रेट करते हैं। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, बेसिकली सीक्रेट नहीं कर सकते। अभी हम बेसिकली ऐसे ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे जो बॉडी के अंदर डायरेक्टली क्या करते हैं, जिनके पास कोई डक्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर क्या कर देते हैं, अपना सिक्रेशन को क्या कर देते हैं, सिक्रेट कर देते हैं। सो तुम्हें समझ आ चुका है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, इनके पास क्या होता है, डक्ट सिस्टम पे क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डक्ट ओपन इनटू बॉडी सरफेस और बॉडी कैविटी। बेसिकली डक्ट क्या होती है, ओपन होती है बॉडी सरफेस और बॉडी कैविटीज के अंदर क्या होती है, बेसिकली प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल है तुम्हारे सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या फिर इसके, ठीक है। तो ये हो चुके हैं तुम्हारे बेसिकली इसके एग्जांपल्स। अब जो दूसरे तरीके के ग्लैंड्स के ऊपर मैं बात कर रहा था कि बेसिकली इनके पास कोई डक्ट ही नहीं होती और ये बेसिकली अपना डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोडक्ट है ना बेसिकली ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर रिलीज करते हैं। तो इनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास है ना बहुत ही एक कॉमन सी टर्म आ जाती है, एक्सो एंड एंडो, ठीक है।
सो बेसिकली तुम लोगों को है ना यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा होता है कि डक्टलेस ग्लैंड किसे कहा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। बट देखो एक प्रॉब्लम आ जाती है एग्जाम में ना, इतना प्रेशर रहता है कि एक्सो और एंडो में क्या रहता है बेसिकली समझ नहीं आता, ठीक है। सो बेसिकली एक्सो और एंडो में समझ नहीं आता और बच्चे है ना बहुत सारी क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, है ना। बेसिकली वो डक्टलेस ग्लैंड को बेसिकली कई बार क्या कर देते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर रख देते हैं, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो तुम लोग प्लीज इसको याद रखना कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसको डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। और तुम इसका अपने हिसाब से कोई निमोनिक बना लो एंड निमोनिक के थ्रू क्या कर लो, इसको याद कर लो, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। एंड बेसिकली क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली अपना प्रोडक्ट जो बेसिकली इनके हॉर्मोन्स है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ब्लड के अंदर क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर देते हैं, लिम्फ के अंदर क्या कर सकते हैं, रिलीज करते हैं। इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, जैसा हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। और इनके सिक्रेशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं। और बेसिकली हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं बेसिकली ब्लड से उनके टारगेटेड ऑर्गन्स तक। देखो ऐसा ही होता है बेसिकली ब्लड ना, देखो ब्लड एक हम बोलते हैं कि बेसिकली ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो क्यों करता है। तो बेसिकली देखो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, वो ऑक्सीजन तो लेके क्या हो रहा है, बेसिकली फ्लो कर ही रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन को तो वो फ्लो कर रहा है, साथ ही साथ वो हॉर्मोन्स को भी क्या कर रहा है, बेसिकली फ्लो करवाने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। क्योंकि देखो आपकी बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई डक्ट वगैरह तो है नहीं। तो इनको अगर किसी चीज के ऊपर अपने क्या करना है, हॉर्मोन्स रिलीज करने हैं, तो बेसिकली इनका वो हार्मोन पहुँचाएगा कौन? तो इनका वो हार्मोन कौन पहुँचाता है? बेसिकली ब्लड पहुँचाता है। इसीलिए ब्लड को क्या करना पड़ता है? कॉन्स्टेंटली बेसिकली ब्लड का क्या होता है? हार्ट क्या करता है? बेसिकली पंप करता रहता है, ताकि बेसिकली ये हार्मोन्स भी है ना, इनका भी सर्कुलेशन क्या हो, ह्यूमन के अंदर रुके ना, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। अब इसके एग्जांपल्स बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इनको डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। बेसिकली इनके पास कोई डक्ट वगैरह नहीं है एंड ये सारे के सारे अपना क्या करते हैं, सिक्रेशन डायरेक्ट क्या कर देते हैं, बेसिकली हमारे ब्लड में रिलीज कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक स्पेशल टाइप के ग्लैंड के ऊपर आ जाते हैं, जिसको हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये बेसिकली इसको मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। अब ये थोड़ा सा एक स्पेशल केस निकल के आ जाता है। ये बेसिकली ये दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर क्या करा है, बेसिकली पढ़ लिया। तो तुम लोगों को प्रोटिस्टा के कुछ मैंने मेंबर्स बताए थे, वो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह क्या कर रहे थे, बेसिकली एक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इनको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। बेसिकली ये कैसे होते हैं, ये बेसिकली है ना बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के ही फंक्शंस को क्या करते हैं, बेसिकली परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, दे हैव ड्यूअल सेक्रेटरी एक्टिविटीज, मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये है ना अपना प्रोडक्ट, मतलब जो भी इनका एंजाइम है बेसिकली उसको क्या कर सकते हैं, डक्ट के थ्रू भी रिलीज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। ये इनके पास मतलब दोनों क्या होती हैं, बेसिकली कैपेसिटीज होती हैं, ठीक है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर क्या कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि इनके अंदर बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के ही क्या होते हैं, बेसिकली टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और इनके पास क्या होती हैं, दो डिस्टिंक्ट क्या होती हैं, सिक्रेटरी कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब या तो ये डक्ट के थ्रू रिलीज कर सकते हैं या तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बेसिकली ब्लड में क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। और यही चीज यहाँ पे क्या करी गई, लिखी गई है, बोथ डक्ट सिस्टम, ठीक है, एंड डक्टलेस एंडोक्राइन पोर्शन इनके पास क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है। और ये बेसिकली डुअल फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे, तो बेसिकली मैं आप लोगों को टेस्टिस, ओवरीज एंड बेसिकली पेनक्रियाज के बारे में क्या करूंगा, समझाऊंगा क्यों इनको बेसिकली हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। एंड इनके थोड़े सा हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर इनका थोड़ा सा ना स्पेशल हो जाता है। आप लोगों को ये समझाना पड़ेगा, बेसिकली जो हमारी ये टेस्टिस और जो ओवरीज होती है, इनको कंबाइन में हम गोनैड्स कहते हैं। तो बेसिकली इनके बारे में हम बात करेंगे कि बेसिकली ये स्ट्रक्चर देखो, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे ग्लैंड्स भी हैं। बेसिकली हमारे टेस्टिस क्या करते हैं, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को भी क्या करते हैं, बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन को भी क्या करा जाता है, रिलीज करा जाता है। ओवरीज के अंदर भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स क्या करे जाते हैं, बेसिकली रिलीज करे जाते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ ओवा या स्पर्म नहीं बना रहे, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपके हॉर्मोन्स भी बना रहे हैं। तो आप दो चीजें सोच के देखो कि इनके पास क्या है, बेसिकली ये आपके क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपके गैमेट्स भी बना रहे हैं और साथ में हॉर्मोन्स भी बना रहे हैं। तो इनके बारे में पढ़ना क्या हो जाता है, थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाता है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में बेसिकली इस चैप्टर में क्या आपके पूरी की पूरी है ना, बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। बट हाँ, यहाँ पे भी इनके बारे में जानना क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। एंड अभी आप लोगों को बेसिकली पता होगा क्या हुआ था नीट में, है ना, ह्यूमन डाइजेशन, मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन कह दिया, ह्यूमन डाइजेशन क्या हो चुका है, कट हो चुका है, ठीक है। सो ह्यूमन डाइजेशन में भी हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे भी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता था, ठीक है। सो वहाँ पे क्योंकि अब वो चैप्टर ही पूरी तरीके से हट चुका है, आप में से जो ड्रॉपर्स वगैरह होंगे उन्हें पता होगा कि एक चैप्टर था डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन करके। अब तो शायद वो नई एनसीईआरटी में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। सो उस चैप्टर को हटा दिया गया है।
सो वहाँ पे भी हम लोग थोड़ा बहुत क्या कर लिया करते थे, पढ़ लिया करते थे, बट क्योंकि अब वो चैप्टर नहीं है एंड स्टिल हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली प्रेजेंट है, तो हम सारा का सारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स यहीं पे इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एंड ज़्यादा नहीं होगा, इसको बहुत आराम से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, हम लोगों का आज का क्या हो चुका है, हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है। हम लोगों ने हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स तक क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के बाद से क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।